साधना प्लस में मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एसपी ने 26 जनवरी की हिंसा पर सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर संसद में भी हुआ हंगामा। पिछले 69 दिन से जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन। बिहार सरकार ने जारी किया नया फरमान। विरोध करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। अब पुलिस देगी लोगों को चरित्र का सर्टिफिकेट। मोकामा में चुनाव प्रक्रिया के दूसरे दिन सियासी हलचल तेज। पैक्स चुनाव की दूसरी प्रक्रिया शुरू। नामांकन पत्र सही पाए जाने पर कई पैक्स अध्यक्ष हो सकते हैं निर्विरोध घोषित। और गोड्डा की पंचायत में बिचौलिए हावी। सरकारी योजनाओं के पैसे का हो रहा बंदरबाट। सुविधाओं से वंचित पहाड़ी आदिम जनजाति के लोग। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली के समय हुई हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के सामने मामला दर्ज कराने के लिए कहा है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ मोदी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 69 दिन से जारी है। कृषि कानूनों और किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर जो तस्वीर निकलकर सामने आई और लाल किले का ये जो पूरा मामला था, साथ ही दिल्ली में हिंसा की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उसको लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जो याचिका लगाई गई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सामने सरकार के सामने मामला दर्ज कराने के लिए कहा है। दरअसल नए कृषि कानून को लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज 69वां दिन किसान आंदोलन का और यह लगातार जारी है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि विपक्ष सदन में इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आया। कल इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी, विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण कल सदन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक से कार्रवाई नहीं चल पाई थी। लेकिन आज विपक्ष भी तैयार हुआ। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो, और साथ ही उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने के लिए कहा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे संपादक दीपक ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्या आदर्श, इस मामले को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि एक उचित कार्रवाई हो। जो लोग हिंसा किए उन पर कार्रवाई हो और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार किसान के विरोध में खड़ी है और जो लोग विरोध में खड़े हैं उनको सपोर्ट करती नजर आ रही है विपक्ष। तो इस बड़ा सवाल था कि जांच होगा या नहीं होगा इस मामले पर, वो भी 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, जब गणतंत्र की रक्षा करने का दिन होता है, उस दिन हंगामा किया लोगों ने। वो भी लाल किला पर हंगामा हुआ। तो इस तमाम चीजों को लेकर के याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया इस मामले पर सुनवाई से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता को निर्देश दिया कि अपने क्लाइंट को कहें, अपने मौखिक को कहें कि जो याचिका करता है वो सरकार के जाकर के सरकार को अपना प्रतिनिधित्व दिखाएं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखें कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में आदर्श, ये एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इनकार कर दिया सुनवाई करने से, क्योंकि छोटा मामला या बड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लायक है या नहीं है, इसके बिना लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट।
की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये अच्छे मैसेज देने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उचित माध्यम हो उसके थ्रू आए और तभी उस पर सुनवाई होगी, और जो मामले छोटे मोटे हो निचले अदालत से या सरकार स्तर से निपटाया जाना चाहिए। आदर्श सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कृषि कानून का ये मसला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से दोनों सदनों में विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा था। आज कार्यवाही हुई और विपक्ष की तरफ से कई नेताओं ने अपनी बातों को भी कृषि कानून पर रखा। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो 3 राज्यसभा सांसद हैं, तीनों को सदन से बाहर रखने के लिए कहा गया सभापति की तरफ से, क्योंकि वो कृषि कानून पर सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और अपनी बातों को लगातार वो हंगामा कर रहे थे। इस बीच सदन की कार्यवाही में कृषि कानून को लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं और कैसे ये गतिरोध समाप्ति की ओर नजर आएगा? क्या अभी लंबा इंतजार इस गतिरोध के खत्म होने पर लगेगा और क्या कुछ चीजें और दिखाई देती हैं दीपक आपको? देखिए आदर्श, ये विरोध प्रदर्शन जो है किसानों का, ये अभी दूर दूर तक खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। आज महापंचायत रखा गया है किसानों द्वारा। महापंचायत में ये डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी, इस आंदोलन का प्रारूप क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन उनके पक्ष में विपक्ष पूरी तरह से साथ दे रहा है और किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। और सदन में भी आपने देखा, हम लोगों ने भी खबर दिखाया है कि कल से आज तक हंगामा हुआ है और कार्यवाही बाधित करने की कोशिश की है विपक्ष ने। और विपक्ष का एक ही मांग है कि इन किसी कृषि कानूनों के खिलाफ और जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, इन दोनों मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा कराया जाए। सरकार का कोई प्रस्ताव रखे कि पक्ष और विपक्ष के सांसद इसमें बहस में भाग लें और सदन के दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इस पर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि किसान जो आंदोलनरत है उसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, कई लोग बीमार हैं। लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पुलिस भी अपनी तैयारी कर ली है। पुलिस मतलब अपने बल प्रयोग करके उस आंदोलनकारियों को हटाना चाहती है। यह आंदोलनकारी किसानों का आरोप है। तो कहीं ऐसा ना हो और बीच का रास्ता निकाल करके सदन में जब चर्चा होगी तो कोई ना कोई ठोस कदम जरूर निकलेगा और इस पर विचार होगा। तो ऐसा सरकार को भी करना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है कि सदन की कार्रवाई जारी है। अब इस कार्रवाई में क्या निकल करके आता है, क्या सरकार इस पर विचार विमर्श कराने के लिए, बहस कराने के लिए तैयार है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आप इस पूरी खबर पर नजर भी बनाए रखे हुए हैं कि जो भी अपडेट आ रहा है वो आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताते हुए नजर भी आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर कोरोना वैक्सीन लेने वाले अस्पताल कर्मी की मौत हो गई है। ये मामला राजधानी रांची से निकलकर सामने आया है, जहां पर कोरोना वैक्सीन लेने वाले अस्पताल कर्मी की मौत हुई है। दरअसल मेदांता अस्पताल में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत था। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हार्ट अटैक की वजह से ये जान गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन अस्पताल कर्मी, ये जो सफाई कर्मी है मेदांता अस्पताल में कार्यरत, इसकी मौत हो गई है। वजह हार्ट अटैक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बताई जा रही है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है और कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस सफाई कर्मी को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी और हार्ट अटैक के इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोनलाइन पर हैं। चंदन, कोरोना वैक्सीन लेने वाले इस अस्पताल कर्मी की मौत हुई है, क्या फिलहाल अपडेट मिल रहा है? क्या वजहों का जो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि हार्ट अटैक से जान गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने का इंतजार है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन जो अभी पुलिस की जो जांच है और वो चल रही है, लेकिन इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं, जो हॉस्पिटल में एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, उनका कहना है कि
जो व्यक्ति था, जो स्वास्थ्यकर्मी था, वो मन्नू पहाड़ जो है पहले से ही जिनका था और उसकी जो मौत हुई है वो भी हार्ट अटैक उसकी वजह बताई जा रही है। 40 वर्ष का यह व्यक्ति है और संभवतः इस भर में इस तरीके की जो बीमारी है कई लोग इस से ग्रसित रहते हैं। हालांकि कोविड जो वैक्सीन है वो काफी सेफ मानी जा रही है। अब अगर करें तो यह जहाँ तक मेरी जानकारी में है ये दूसरा मामला है। पहला मामला जिसमें दूसरा मामला वहाँ पर भी जब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ था कि वो जो है पहले से दूसरा था और वो उसकी मौत जो है कोविड से नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कोविड से लेने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जो जिम्मेदार उठाने के लिए जो कोविड की कंपनी है वो तैयार उसका मुआवजा कभी कंपनी ने वैक्सीन लॉन्चिंग से पहले ही कर दिया था। तो इसमें कहीं कोई फिलहाल हंगामा होने का आसार नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी पूरा जांच चल रहा है और रिपोर्ट तभी पेश की जाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं आ जाता है। लेकिन चंदन, लगातार कोरोना वैक्सीन सफाई कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और अस्पताल कर्मियों को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें देने का सिलसिला जारी है। ऐसे में ये जो हम जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां जानकारी ये है कि अस्पताल प्रबंधन जो कह रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी जान गई है, लेकिन उसे कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन भी दी गई थी। ऐसे में क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से कुछ और लोगों को, कुछ और अस्पताल कर्मियों को, राजधानी रांची की अगर बात करें, कोई केस निकलकर सामने आया जहां कोई परेशानी देखने को मिली? नहीं, जब मैं इसकी जब रिपोर्टिंग कर रहा था और शुरुआत से ही लेकर तो जो भी डॉक्टर थे तो उनसे भी जो शुरू में वैक्सीन के लिए मैंने इसके साथ बात किया था तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया वैक्सीन लेने के बाद। तो उन 2 घंटों में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि इसका जो अंडरटेकिंग होता है 2 दिन तक होता है, 2 दिन तक पेशेंट पे नजर रखे बनाए जाते हैं। जो वैक्सीन देता है उन पर 2 दिन तक मेडिकल डॉक्टरों की जो टीम होती है उनकी नजर रखती है। तो इस दौरान हल्की बुखार या फिर उल्टी या फिर क्या है कि थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा पानी अभी तक तो नहीं आया, ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है। यह क्या मामला ऐसा आया है जो कि कोविड वैक्सीन लेने वैक्सीन लेने के बाद जो है उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से अभी कहा गया कि यह जो मौत है वो कोविड वैक्सीन के कारण नहीं, हार्ट अटैक के कारण हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। बिहार में अगर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो फिर आप सरकारी नौकरी करने लायक नहीं रह जाएंगे और ना ही कोई ठेका पट्टा लेने लायक। बिहार सरकार ने दरअसल एक नया फरमान जारी किया है जिसमें नीतीश सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में नौकरी या ठेकेदारी उसी को मिलेगी जिसे पुलिस ने चरित्र प्रमाण जारी किया होगा। सरकार के खिलाफ जिसने विरोध प्रदर्शन या सड़क जाम की होगी और ये बात पुलिस रिकॉर्ड में होगी तो फिर अच्छे चरित्र का प्रमाण नहीं मिलेगा। बिहार के डीजीपी ने आज चरित्र का सर्टिफिकेट जारी करने का लंबा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सरकार ने सोशल मीडिया पर लिखने वालों के खिलाफ निर्देश जारी किया था। वहीं सरकार के इस फरमान के बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि नीतीश कुमार लगातार लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने वाला तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इसी को लेकर कहा है कि जब दिया बुझाने वाला होता है
माफ कीजिएगा, जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ इसी तरह तेज होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने नीतीश सरकार की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर अब कोई भी व्यक्ति सड़क जाम करता नजर आया, आंदोलन हड़ताल करता नजर आया और उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा, तो पुलिस एक चरित्र सर्टिफिकेट जारी करेगी। उसी के बिहाफ पर सरकारी नौकरी या फिर ठेका या पट्टा मिल पाएगा। अगर पुलिस ने आपके सर्टिफिकेट को लेकर गलत चीजें उसमें मेंशन की, यानी कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और पुलिस ने आपके चरित्र को लेकर ये जो सर्टिफिकेट जारी किया, तो उसके बाद आपको बिहार में सरकारी नौकरी अब शायद ना मिल पाए। ये फरमान, तुगलकी फरमान इसे कहा जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने निशाना साधा है। लगातार लोकतंत्र पे कुठाघात करने वाले तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संविदा कर्मियों को धमकी दी कि 1 महीना के नोटिस पे आपको हटा दिया जाएगा। अब अनेक विभागों के अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो न सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी ठेके मिलेंगे। नीतीश कुमार जी, जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ इसी प्रकार से तेज होता है। आपके आका जो उद्योगपतियों को गोद में बैठ के दिल्ली में किसानों को कुचलने की बात करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके बिहार में आप नौजवानों को कुचलने की बात करते हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय के जारी निर्देश के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है और कहा है कि यह फरमान लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। यह निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन ही है। यह प्रमाण इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। कोई बात रखेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, आप उनकी जिंदगी ही बर्बाद कर देंगे। ऐसे निर्णय के खिलाफ न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। वहीं पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने सफाई दी है। जितेंद्र कुमार ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय का यह निर्देश चरित्र सत्यापन के रूप में आधारित है। मैं 2 बातें इसमें जो है स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुलिस मुख्यालय का चरित्र सत्यापन के संबंध में यह निर्देश है। ये चरित्र सत्यापन किसी व्यक्ति का जो दिया जाना है उसमें क्या क्या बातें एंट्री रहनी चाहिए, उसके बारे में यह बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि निर्देश दिया है कि यदि वे व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसके बारे में जो है लिखा जाए। बस इतनी ही जो है, इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कैमूर के दुर्गावती से, जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग ये अभियान चलाया है, जिसमें शराब चेकिंग मुख्य उद्देश्य था। और इसी को चलाते हुए एक पुलिस ने शराब के साथ बाइक को भी जब्त किया है। दुर्गा पुलिस ने शराब चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया गया है। 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी उसमें हुई है। और साथ ही आपको यह बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई है दुर्गावती थाना क्षेत्र के NH 2 से हुई है। एक बड़ी सफलता पुलिस को लगी है, क्योंकि शराब तस्करों के हौसले लगातार बिहार में बुलंद नजर आते हैं। और शराब चेकिंग अभियान के जरिए से पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाइक के साथ शराब भी जब्त की गई है। हमारे साथ कैमूर संवाददाता अजीत फोन लाइन पर हैं। अजीत, पुलिस का ये शराब चेकिंग अभियान 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, क्या बताया जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, कितने की संख्या में शराब जब्त की गई है?
देखिए, लगातार शराब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई। जो थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि लगातार शराब चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 बाइक सवार तस्कर जो अलग अलग गुजरात से विभिन्न क्षेत्रों से बाइक के साथ जो शराब तस्कर किया गया, गिरफ्तार हुआ। भारत मात्रा में शराब किया गया। बिल्कुल, लेकिन अजीत, ये पता चल पाया है कि आखिर शराब ला कहां से रहे थे और क्या ये सप्लाई करते थे? क्या ये बड़ा गिरोह भी हो सकता है? देखिए, इसमें थाना प्रभारी संजय कुमार ने साफ तौर पर कहा कि लगातार ये उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर से लगातार शराब चेकिंग अभियान चलाया जाता है। हालांकि उनसे बताया गया कि उत्तर प्रदेश से शराब लेके आ रहे थे और ये जो है सप्लाई का काम करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। आम बजट 2021 पेश हो चुका है, जिसको सत्ता पक्ष ने संतुलित बजट बताया है। वहीं विपक्ष इस बजट को जन विरोधी बता रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी ने इस बजट को लेकर पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया है और केंद्र और बिहार सरकार पर तंज कसा है। पोस्टर में क्या कुछ है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 का बजट पेश कर दिया है। बजट के बाद जहां सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि ये बजट जनहितकारी है, वहीं विपक्ष का कहना है यह बजट आम आदमियों के लिए नहीं है, ये बजट जो है जन विरोधी बजट है। लेकिन उसी को लेके आरजेडी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है पटना के सड़कों पे। आपको हम पोस्टर दिखाते हैं किस तरह आरजेडी ने इस पोस्टर के जरिए इस बजट को के प्रति विरोध व्यक्त किया है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर में सबसे पहले निर्मला सीतारमण जो है बजट की टोकरी को दिखा रही हैं और ऊपर से मुकेश अंबानी को दिखाया गया है। मुकेश अंबानी की ओर से जो बातें कही गई हैं उसमें लिखा हुआ है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो इधर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। उनके तरफ से जो बातें लिखी गई हैं वो लिखा हुआ है, ले लो मेरा माल सस्ता है, सबके दिल में बसता है। तो वहीं ठीक उसके नीचे नीतीश कुमार को दिखाया गया है। नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें लिखी हुई हैं वो लिखा हुआ है, बिहार को तो कुछ नहीं मिला हुजूर, हम तो आस में ही रह गए, लगता है कि इस बार आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा। तो ठीक उसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, रेलवे ले लो, सड़क ले लो, एयरपोर्ट ले लो, बैंक ले लो, बंदरगाह ले लो, भेल ले लो। यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सब चीज बेचा गया है, बेचने को दिखाया गया है। यानी कि जिस तरह बजट में जिस तरह से बीएसएनएल, एलआईसी को और भारत पेट्रोलियम को, इन सब चीजों को प्राइवेटाइज करने की बात कही गई है, उसको लेके पोस्टर के जरिए तंज किया गया है। तो ठीक उसके नीचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्टून को दिखाया गया है। इसमें लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि देश का बजट है या ओलेक्स। तो यह विरोध प्रदर्शन जो है आरजेडी की ओर से पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है, पोस्टर के माध्यम से विरोध किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट के बाद आरजेडी और विपक्ष सरकार को किस तरह घेर पाती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। बिहार में तरीका बन गया है कि पोस्टर के जरिए एक दूसरे के ऊपर पार्टियां निशाना साधते हुए नजर आती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले रुपेश हत्याकांड का पुलिस ने 22 दिन बाद खुलासा कर दिया है। बड़ी खबर, रोडरेज में रुपेश की हत्या हुई थी और इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को हत्या में जो शामिल थे उनमें से एक अपराधी ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। 4 अपराधी इस हत्या में शामिल थे और रोड रेस इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जिसमें रुपेश को मौत के घाट उतार दिया गया। रुपेश एयरपोर्ट पर काम करते थे और जाना माना नाम राजधानी पटना में उनका था। किसी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रुपेश से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि जितने भी लोग थे सब ये भी बता रहे थे कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। हमारे साथ पटना से संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर है। अभिषेक, रुपेश हत्याकांड का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। एक अपराधी गिरफ्तार, 4 बताए जा रहे हैं, बाकी 3 का क्या पता चल पाया है?
ये बिल्कुल आदर्श, आज रुपेश हत्याकांड मामले को लेके पटना के एसएसपी ने उपेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि इस हत्या की जो मुख्य वजह है रोड रेज की घटना बताई जाती है। पिछले 2 महीने पहले 29 नवंबर को रुपेश अपने एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी बाइक सवार आती है और उस टक्कर के बाद रुपेश और बाइक सवार के बीच में कहासुनी हो जाती है। उसके बाद 2 महीने के बाद जो उसी समय जो 2 व्यक्ति हैं वो रुपेश के गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं और तब से लगातार उनकी रेकी करते हैं और मौका पाके पिछले दिनों रुपेश की उन्हीं 2 लोगों के द्वारा हत्या की जाती है। पूरे 2 बाइक से सवार थे अपराधी जो थे और एक पल्सर बाइक से अपराधी थे। उस दौरान रुपेश सिंह को जब गोली मारी जाती है उसके बाद अपराधी जो है यहाँ से पटना से रांची भाग जाते हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश करती है, तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही खंगाले गए, साथ ही जो कॉल डिटेल है उसको देखा गया। उसके बाद पुलिस ये ठीक है अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। लगातार आप रुपेश हत्याकांड के इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीते 47 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है ग्रामीण विकास विभाग में 14वें वित्त आयोग को लेकर संविदा कर्मियों का, ये अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और इसी के चलते झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया गया है। मोकामा में पैक्स चुनाव की दूसरी प्रक्रिया के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। प्रखंड निर्वाचन शाखा में हुई समीक्षा में मालपुर पैक्स से सूर्यदेव सिंह और मराची दक्षिणी से कृष्ण कुमार के नामांकन पत्र सही पाए गए। आपको बता दें कि अन्य पैक्स नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया परवान चढ़ रही है। वहीं नामांकन पत्र सही पाए जाने पर कई पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दूसरे दिन भी सियासी हलचल तेज देखी रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।